मैं 4 मिसरे पहले पढ़ दूं, फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत वक्त बचा है नदीम भाई, वो अपने हिस्से का हक अदा करने की कोशिश करूंगा। मैं जितेन भाई के लिए पहले 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं। जितेन भाई, दायरे में सिमट के आया है। जितेन भाई इधर आइए, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप इधर आइए। दायरे में सिमट के आया है। उस दौरान मुझे लगा था कि मैं कैंपेन में आ जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय इतना ज्यादा प्रोग्राम थे, लेकिन मैं वहां दुआ कर रहा था। और जिस दिन रिजल्ट आया, मेरी नजरें सबसे पहले इस सीट पर थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी जीत मुंब्रा की आवाम ने आपको दी है, तो मुंब्रा की आवाम का भी शुक्रिया। मैं पहले 4 मिसरे पढ़ दूं, फिर शायरी सुनाऊंगा आपको कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये हक था जो मैं इलेक्शन कैंपेन में नहीं आया था, तो मुझे अदा करना था, मैंने वो पूरा कर दिया। अब कोशिश करता हूँ 10-15 मिनट आपके सामने रह लूं और आपको कुछ शायरी सुना सकूं। एक नज़्म सुनाता हूँ, बहुत खूबसूरत मुशायरा है। मुबारकबाद आप सारे लोगों को कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, क्या कहना बाबा, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। एक दिन पार्लियामेंट में हम सारे लोग आवाज उठा रहे थे नदीम भाई, एक मुद्दे पर। एक साथ पार्लियामेंट की हिस्ट्री में 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड किए गए, क्योंकि हम मुद्दों पर आवाज उठा रहे थे। लोकसभा और राज्यसभा के 146 सांसद। तो जब मैं बाहर निकला तो पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के साथी खड़े थे, उन्होंने कहा हो गए सस्पेंड, आ गया मजा। तो हमने उनसे कहा कि अगर आज सस्पेंड ना हुए होते तो हमें ऐसा लगता कि हमारा नाम बुज़दिलों में लिखा जा रहा है। आज सस्पेंड होके आ रहे हैं तो लग रहा है कि हम बहादुरों में शामिल हैं, हमें जो करने के लिए यहाँ भेजा गया है वो कर रहे हैं। तो बोले आप शायर हैं, शायरी की जबान में बताइए। मैंने वही एक नज्म कही, मैं सुनाता हूँ, फिर 1-2 नज्मों की फरमाइश है वो सुना दूंगा कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना मुंब्रा वालों, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। कि हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। मेरा ईमान, मेरा यकीन बोल रहा है इन मिसरों में। पीछे तक एक हाथ को कसम देता हूं कि खामोश नहीं रहेगा। आपकी तालियों का शोर चौथे मिसरे पे दिल्ली तक जाना चाहिए, जो मैं हिम्मत कर रहा हूं पढ़ने की। कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, तैयार है ना, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जितेन भाई, जब इलेक्शन चल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इस बार जब 26 जनवरी का मुशायरा होगा तो हुकूमत बनेगी और जितेन भाई एक पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर बनकर के हुकूमत का हिस्सा होंगे। लेकिन रिजल्ट हम सबके मन के मुताबिक नहीं रहा। आप सबके मन में भी बेचैनी है। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद
एक नज़्म सुनाऊंगा फलस्तीन की, जिसके लिए मुझे साथियों का हुक्म है। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ता हूं। वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने हराया है, वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने हराया है, पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है, पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है। भला किस तरह खुद को मान लूं हारा हुआ यारो, हमें मालूम है हमको मशीनों ने हराया है, हमें मालूम है हमको मशीनों ने हराया है। और आज जमहूरियत का दिन है, 26 जनवरी है, और लाखों की तादाद में यहाँ मुमरा में लोग इकट्ठा हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग। मैं जितेंद्र भाई से बैठे हुए कह रहा था कि मुमरा सिर्फ मुमरा नहीं है, मुमरा अपने आप में पूरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के हर शहर का आदमी मुमरा में रहता है। मुमरा की चाहे जो इमेज बनाए मीडिया या फिर विपक्षी लोग, लेकिन आज की रात वो आए और देखें कि किस तरह से जमहूरियत के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जमहूरियत से प्यार करने वाले लोग बैठे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि उर्दू अदब की शम्मा जलाने आए हैं। क्या कहना, वाह। उर्दू अदब की शम्मा जलाने आए हैं, आज यहाँ लाखों दीवाने आए हैं, आज यहाँ लाखों दीवाने आए हैं, मुल्क की खातिर जान लुटाने आए हैं, लोकतंत्र का जश्न मनाने आए हैं, लोकतंत्र का जश्न मनाने आए हैं। अब लोकतंत्र के जश्न की बात चल रही है, तो लोकतंत्र हमें ताकत देता है कि हम बोलें, सच बोलें, और जो जरूरी है वो जरूर बोलें। मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं, मेरी खुशनसीबी है कि मैं राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। इन दिनों महाराष्ट्र सूबे में कुछ लोगों की जब आवाजें सुनता हूं, उनकी बातें सुनता हूं, तो कभी कभी लगता है कि उन पे भी बोलना जरूरी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार हैं। अगर आपको लगे कि वही पुराना इमरान बोल रहा है जिसके लिए आप, जिसकी शायरी के लिए आप दुआएं करते थे, तो मुझे दुआएं देना कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, हद से ज्यादा बातें करते रहते, हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ फुटिया लोग, बड़े समझदार लोग हैं, तैयार रहिएगा, कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए अगले मिसरे पर। कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, आपके सूबे में भी कुछ फुटिया लोग, कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। शायरी हमें ये सलीका देती है कि हम अपनी बात कह लें और वहां पहुंच भी जाए जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। जितेंद्र भाई, सबके मन में ये बात है, लेकिन शायद कोई बोलता नहीं इस बात को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, खुद को पहरेदार, खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है, शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, चोरी की सरकार बनाए बैठा है, चोरी की सरकार बनाए बैठा है। और आखिरी 4 मिसरे फिर एक नज़्म आपको सुनाता हूं कि आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा, खोटा सिक्का कितने
कितने दिन चल जाएगा, वक्त बुरा है जल्दी ही टल जाएगा। फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा, फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं जिसके लिए तमहीद बना रहा था, वक्त बहुत कम है। हमारे सदर मोहतरम भाई साहब जितेन भाई, सोनू हाशमी, गुड्डू साहब और खुसूसी तौर पे मैं अपने साथी दोस्त शमीम साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा। मैं आज जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं कि दुनिया के तमाम मुल्कों में भी हम सारे लोग जाते हैं, ज्यादातर शायर, और हिंदुस्तान के भी हर शहर में हम मुशायरा पढ़ते हैं, लेकिन मुंब्रा का जो ये मुशायरा है इसका इंतजार न सिर्फ शायर करते हैं बल्कि हिंदुस्तान की आवाम भी इस मुशायरे का इंतजार करती है। और पूरे हिंदुस्तान में इससे बड़ा मुशायरा कोई नहीं होता, ये गारंटी के साथ ये बात मैं कह रहा हूं। और जिस तादाद में आप सारे लोग आते हैं वो बहुत कमाल की बात है। मैं एक मतला और एक शेर पढ़ता हूं, फिर एक नज्म सुनाता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। एक गाली जो हर दिन हमें दी जाती है, एक तंज जो हर दिन हम पे किया जाता है। मैं एक मतला पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। तैयार रहना मुंब्रा वालों, तैयार रहना मुंबई वालों, ये आप सबके कानों में कहीं ना कहीं ये पिघला हुआ शीशा आपके कानों तक आता है जब एक गाली हमको दी जाती है कि ये तो पंचर बनाने वाले लोग। मैं शेर पढ़ता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पर हंस के कट जाते हैं, ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, वक्त कम है, मुझे एक नज्म सुनानी है लेकिन उससे पहले एक हुक्म पूरा करना है। फलस्तीन की नज्म के लिए मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं वो सुना दूं। आप सुनने के मूड में हैं? सुनाऊं मैं? थक तो नहीं गए हैं? किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मैं कोशिश करता हूं, एक नज्म पढ़ता हूं। इन दिनों हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, सीज फायर हुआ है, थोड़ा कैदी भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये नज्म मुसलसल उन दिनों से पढ़ रहा हूं जब हमारी आंखों के सामने लाशों के मंजर थे, तस्वीरें थी, विजुअल थे। और जब भी मैं फलस्तीन के लिए दुआ के लिए सोचता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनकी वो मशहूर मकबूल नज्म याद आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं उस नज्म का एक मिसरा उठाता हूं और एक नई नज्म आपकी अदालत में रखता हूं। ये जो सामने इधर उधर कुछ साथी भटक रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बैठ जाएं। मैं एक बड़ी संजीदा सी आखिर में नज्म आपको सुना रहा हूं। अच्छा,
अगर रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो तालियों से बताइए। इस नज्म के एक एक लफ्ज में आप साथ हैं। ये मिसरे फिर से इमरान प्रताप अली साहब पढ़ेंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ ये मिसरे फिर से पढ़ें। ये आपके जज्बात को किस तरह से, आपके रोंगटों में किस तरह से ये कर रहे हैं, जरा सा बताइए तालियां बजाकर, ताकि ये मिसरे फिर से पढ़े जाए।
बहुत शुक्रिया। आखिर में जाते जाते 4 मिनट की एक छोटी सी नज़र ठीक है। मैं आखिरी नज्म मेरी ख्वाहिश थी सुनाने की और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। आप वही सारे लोग हैं, इसमें तमाम चेहरे मेरे जाने पहचाने हैं और मैं भी वही आपका इमरान हूं। मैं यहाँ शायर बन के खड़ा हूँ, सांसद बन के नहीं खड़ा हूँ। जब भी इस तरह की किसी महफिल में आने का मौका मिलता है, सांसदी में गाड़ी में छोड़ के आ जाता हूँ और मेरा दिल करता है कि सिर्फ शायर बन करके आपके बीच में बैठूं। और आप यकीन जाने मुमरा वालों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं जब सदन में भी बैठता हूं तो मेरी आंख के सामने हाकिम बैठा रहता है, तो एक लम्हा भी ऐसा नहीं आता जब मुझे ये ख्याल ना आता हो कि बाहर लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी उम्मीदों का बोझ मेरे कंधे पर है। तो मुझे झुकना नहीं है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे डरना नहीं है, मुझे बोलना है, बेधड़क बोलना है, बिना डरे हुए बोलना है। और मैं बोल रहा हूँ, मैं एक नज़्म सुनाता हूँ। इन दिनों एक खेल चल रहा है पूरे देश में। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो इलाहाबाद इलाहाबाद नहीं रहता। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो फैजाबाद फैजाबाद नहीं रहता। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो मुगल सराय का नाम कुछ और हो चुका होता है। अपने तमाम शायर दोस्तों से दुआ मांगता हूँ, इन दिनों इमारतों से, आपकी निशानियों से, आपकी पहचान से दिक्कत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये खेल चल रहा हो तो हमें भी अलल ऐलान बोलना चाहिए। मैं एक नज्म सुनाता हूँ जिसका उन्वान है लाल किला। मेरी बहुत पसंदीदा नज्म है, आप मुझे दुआ देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पहले यूं ही जाना होता था, इन दिनों आपकी दुआ ने एमपी बना दिया है तो इनविटेशन आता है। 15 अगस्त को हम जाते हैं भाषण सुनने के लिए और जब मैं उन दीवारों के आसपास से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हैं, बोल रही हैं। मैं वो जो दीवारें कह रही हैं मैं उसे नज्म बना के आपकी अदालत में रखता हूँ कि मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। अब तक मैंने बड़ी शराफत से पढ़ा है और आपने शराफत से सुना भी है, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे भी बदमाश कर दे और थोड़ी देर के लिए आप भी उसी मूड में आ जाए जिसके लिए मुमरा का मुशारा जाना पहचाना जाता है। मुझे एक बार पीछे लग ताली बजा करके हुक्म दे कि मैं ये नज्म आपको सुनाऊं। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। लाल किला बोल रहा है और अगला जो मिसरा है उस पे आपके हाथ उठ जाएंगे। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। किसी ने कहा है कि इस दौर में जब सच बोलना बड़ा मुश्किल सा हो गया है, ऐसे दौर में लोगों की दुआओं के भरोसे ही सच बोला जा सकता है। मैं आपकी दुआओं के भरोसे सच बोलता हूँ, पढ़ता हूँ, पहला बंद पढ़ता हूँ। मैं लाल किला हूँ कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। कमजोरी से सुन रहे हैं आप? कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ, गिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। मैं एक एक नाम गिनाता जाऊंगा, आप वहां पहुंचते जाएंगे। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। एक एक नाम आते जाएंगे, कुछ छूट भी जाएंगे।
जो छूटोगे उन पे भी आपको मजा आएगा और जो नाम आते जाएंगे उन पे भी आपको मजा आएगा कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ, राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे। अगला जो मिसरा है ना, एक शख्स को खिराज अकीदत देनी है आपकी तालियों के शोर के साथ। जो अगला मिसरा आएगा उस पर तैयार रहना कि राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। तैयार तो अब रहना मुमरा वालों, तालियां तो आप मांगता है इमरान आपसे कि राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा, एक एक हाथ को कसम है कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। वाह वाह, मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई, आपको तालियां जोरदार बजानी चाहिए इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया। जब भी इस तरह की कोई चीज मिलती है तो मुझे लगता है शादी के लिए सहेज के रख लो, उस दिन काम आएगी तो ज्यादा अच्छा रहे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ। आखिरी बंद पढ़ के आपसे दुआ लेता हूँ और चाहता हूँ मेरा दामन भी और जो ये इन्होंने उठाया है ये वाला दामन भी, दोनों मुझे भर के दुआओं से विदा करेंगे, क्योंकि सुबह से पहुंच करके फिर दिल्ली इलेक्शन में लग जाना है, तो आपकी दुआएं रहेंगी तो अच्छा रहेगा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ। इमरान बोल रहा है, मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआ मांगता हूँ कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। उधर जो पीछे साथी बैठे हैं जिन्हें लगता है कि उनकी तालियां, उनकी दुआएं, उनके मोहब्बतों का शोर हम तक नहीं पहुंचेगा, तो हम आपको देख रहे हैं, आप दुआ देके दांत देके बताइए, हम आपकी धड़कनें सुन के बताएंगे। और ये जो आगे बैठे हैं इन सबको अगले 2 मिनट के लिए पुकारता हूं मैं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। तैयार अब रहना। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा, पीछे तक तैयार रहना, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। तैयार रहना, अंदाज मेरा मस्त मलंगा